नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में अपनी स्वराशि मीन राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस चीज पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में सिंह लग्न केस में कैसा फल देंगे, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले अष्टम भाव के बारे में और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में समझ लेना चाहिए। इससे हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के अष्टम भाव के बारे में बात करें तो कुंडली का अष्टम भाव एक दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान है। कुंडली में छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जिसके तहत कुंडली का अष्टम भाव एक दुष्ट स्थान है। कुंडली के अष्टम भाव से हम जीवन और मृत्यु का विचार करते हैं, मतलब जातक की आयु कितनी होगी, जातक की लॉन्गेविटी, जातक का लाइफ स्पैन, यह चीज कुंडली के अष्टम भाव से विचारा जाता है। जातक अल्पायु का होगा, मध्यायु का होगा या दीर्घायु होगा, यह चीज कुंडली का अष्टम भाव बताता है। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन में होने वाले सडन इवेंट्स का विचार किया जाता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं का विचार किया जाता है। चाहे वो अकस्मात घटनाएं लाभ पहुंचाने वाली हो या हानि पहुंचाने वाली हो, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। इनहेरिटेंस के माध्यम से जो संपत्ति प्राप्त होती है, उसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से अनअर्न्ड वेल्थ का विचार किया जाता है। वह वेल्थ जिसको आपने डायरेक्टली मेहनत करके नहीं प्राप्त किया है, वो इनडायरेक्टली आपको मिली है, या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की एसेट्स आपको मिल जाए, इसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम क्रॉनिक डिजीजेस का विचार करते हैं, असाध्य बीमारियों का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, अप डाउन, फ्लक्चुएशंस, बाधाएं, व्यवधान, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से अपयश का विचार किया जाता है। अगर जीवन में किसी प्रकार का अपयश, कलंक या बदनामी होनी है तो उसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। अनैतिक कर्मों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। गूढ़ और जटिल ज्ञान का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है, जैसे अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, पॉमेसलॉजिस, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से भूमिगत द्रव्य, भूमिगत मिनरल, भूमिगत खनिज, भूमिगत मिनरल, भूमिगत एलिमेंट्स, जो चीजें भूमिगत हैं, अंडरग्राउंड हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, जैसे पेट्रोल, गैस, कोल्स, जेमस्टोन्स, इन सारी विषयों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से बीमा धन वगैरह का विचार करते हैं, ससुराल पक्ष का विचार करते हैं। ये सारे विषय हो गए जिनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो नवग्रहों में गुरुदेव बृहस्पति को सबसे अधिक सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति जीवन में सबसे अधिक शुभ चीजों को प्रदान करने की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। उनकी शुभता के कारण, उनके शुभ गुणों के कारण उनको नैसर्गिक तौर पर सबसे अधिक चीजों का कारकत्व, सबसे अधिक शुभ चीजों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है, और सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति जातक को ज्ञानवान बनाने वाले ग्रह हैं, जातक को विजडम प्रदान करते हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति धर्म और अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह हैं। धार्मिक कृत्यों में रुचि जगाना, जातक को आध्यात्मिक बनाना, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण जगाना, यह चीज गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। फॉर्च्यून के कारक ग्रह भी गुरुदेव बृहस्पति है। जातक को भाग्यशाली बनाना, इस चीज की भी नैसर्गिक जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। गुरुदेव बृहस्पति उन्नति, ग्रोथ और एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं। प्रगति कराना, जातक के वेल्थ एक्यूमुलेशन को बढ़ाना,
जातक के वेल्थ लेवल को बढ़ाना, जातक के धन समृद्धि के स्तर को बढ़ाना, इस चीज के कारक गुरुदेव बृहस्पति है। कुटुंब सुख प्रदान करने की नैसर्गिक तौर पर जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति की है। तो बहुत से अधिक विभागों की जिम्मेदारी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। इन्हीं शुभ गुणों के कारण इन्हें कुंडली में सबसे अधिक भावों का भी कारकत्व प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव के कारक रहे, पंचम भाव के कारक रहे, महिलाओं के केस में सप्तम भाव के कारक रहे, नवम भाव के कारक रहे, दसम भाव के कारक रहे और एकादश भाव के कारक रहे। तो सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि अष्टम भाव से और गुरु से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, सिंह लग्न में गुरुदेव बृहस्पति को 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि सिंह लग्न में 5वें भाव में आ रही है, धनु राशि आ रही है 5वें भाव में, और गुरुदेव बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि आ रही है 8वें भाव में। तो गुरुदेव बृहस्पति को सिंह लग्न में 2 भावों का फल करना है, पंचम भाव का और 8वें भाव का। तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति सिंह लग्न में त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति सिंह लग्न में शुभ फल देने में सक्षम है। निर्भर इस बात पर करेगा गुरुदेव बृहस्पति सिंह लग्न की कुंडली में कहां पर बैठे, उनकी डिग्निटी, उनकी प्लेसमेंट कैसी है। और गुरुदेव बृहस्पति की फल देने की शक्ति इस बात से भी प्रभावित होगी कि जो लग्न की डिग्री होगी, जो जिस भी लग्न विशेष का विचार करें, सिंह लग्न में जो लग्न की डिग्री होगी जातक की, अगर लग्न की जो डिग्री होगी उसी डिग्री के आसपास अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति होंगे, तब तो गुरुदेव बृहस्पति 8वें भाव में अपना पूर्ण प्रभाव देंगे। मतलब लग्न जितने डिग्री पे होगा उतनी ही डिग्री का अगर बृहस्पति उसी या उसके आसपास की डिग्री का बृहस्पति है, तब तो गुरुदेव बृहस्पति 8वें भाव में अपना पूर्ण फल देंगे। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति की कर्क राशि उच्च राशि है और मकर राशि नीच राशि है। अब आइए एक करके फलों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर के कुंडली के 8वें भाव में स्वराशि के मीन राशि के होकर के स्थित है। 8वां भाव किस चीज का है? गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, टफ सब्जेक्ट का, हार्ड सब्जेक्ट का है। तो गुरुदेव पंचम भाव जातक की इंटेलिजेंस को शो करता है, उसके IQ लेवल को शो करता है, जातक की नॉलेज को शो करता है, जातक की एजुकेशन को शो करता है। तो पंचमे जब गुरुदेव बृहस्पति सिंह लग्न में 8वें भाव में अपने स्वराशि में स्थित होंगे, तो यहाँ पे पहला तो एक सिद्धांत जान लीजिए कि कोई भी ग्रह जब अपने घर में स्थित होता है तो कभी भी अपने घर का अहित नहीं करता, बल्कि अपने घर से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, अपने घर के जो कारकत्व हैं, उनके शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। अब चूंकि सिंह लग्न केस में आज के टॉपिक जो हमारा टॉपिक है, उसमें गुरुदेव बृहस्पति सिंह लग्न में 8वें भाव में स्वराशि के होकर स्थित है। तो जिस प्रकार कोई भी ग्रह अपने घर का हित नहीं करता, तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति भी 8वें भाव से विचारे जाने वाले जो कारकत्व है, 8वें भाव के जो सिग्निफिकेंस होंगे, उनके शुभ फलों में वृद्धि कर देंगे, ग्रोथ कर देंगे। जैसे कि 8वां भाव है जातक की लाइफ स्पैन बताता है, कुंडली का 8वां भाव जातक की लॉन्गेविटी को बताता है, जातक की आयु के बारे में जानकारी देता है। तो जब यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति 8वें भाव में स्वराशि के मीन राशि के होकर बैठे हैं, तो जातक को दीर्घजीवी बना देंगे, जातक के लंबा लाइफ स्पैन दे देंगे, लॉन्गेविटी को बढ़ा देंगे। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 8वें भाव में स्वराशि के होकर बैठे हैं, तो 8वें भाव के कारकत्वों को बलि कर देंगे, जातक दीर्घजीवी होगा। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में स्वराशि के होकर बैठे हैं। पंचम भाव जातक की इंटेलिजेंस का है, जातक के ज्ञान का है। तो जातक अपना इंटेलिजेंस और जातक अपना ज्ञान कहाँ पे लगा रहा है, किन चीजों को प्राप्त करने की दिशा में लगा रहा है? 8वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, 8वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक अपना दिमाग, अपना इंटेलिजेंस वगैरह लगा रहा है। तो 8वां भाव है गूढ़ ज्ञान का, जटिल ज्ञान का, और 8वें भाव में स्वराशि के बृहस्पति बैठे हैं, तो फलस्वरूप ऐसा जातक गूढ़ ज्ञान का अच्छा खासा ज्ञाता होता है, गूढ़ और जटिल ज्ञान का। उसे किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान की अच्छी खासी जानकारी होती है, जैसे अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, पामोसलॉजी, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड, इन सब सारी चीज़ों के
ज्ञान की जातक को अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। अष्टम भाव है हिडन मिस्ट्रीज का, रहस्यमय चीजों का, गूढ़ ज्ञान का। तो किसी रहस्यमय चीज की या किसी गूढ़ ज्ञान की जातक को अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। अष्टम भाव से हम रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट का विचार करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का विचार करते हैं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामियों के और अष्टम भाव के स्वामियों के अष्टम भाव में स्वराशि के होकर बैठेंगे, तब ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है। उसे किसी गूढ़ और जटिल विषय का अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हम अष्टम भाव से रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट का भी विचार करते हैं, तो ऐसा जातक एक सफल रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, शोधकर्ता हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव होता है इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का। पंचम भाव होता है, जिस पंचम भाव के भी स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति। पंचम भाव है क्रिएटिविटी का, जातक की इनोवेशन का। तो जातक अपनी क्रिएटिविटी की पावर, इनोवेशन की पावर कहाँ लगा रहा है? अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उनको प्राप्त करने की दिशा में लगा रहा है। तो ऐसा जातक एक अच्छा शोधकर्ता, एक अच्छा रिसर्च प्रोफेशनल, एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। ऐसा जातक एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, जो कि दूसरों के मन के मंतव्यों को जान लेने में सक्षम होता है, दूसरों के माइंड को रीड करने लेने में सक्षम होता है। ऐसे जातक के पास इंट्यूशन की पावर होती है, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव मिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसे जातक के पास, क्योंकि अष्टम भाव जातक का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जब कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में अपने स्वराशि का होकर स्थित है, तो ऐसे जातक के पास इंट्यूशन पावर आती है। जातक के पास कह लीजिए कि कुछ पैरानॉर्मल पावर आ जाती है, सुपर नेचुरल पावर आ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऐसा जातक दूसरों के माइंड वगैरह को अच्छा रीड कर लेगा, दूसरे के माइंड को पढ़ लेगा, दूसरों की भावनाओं को समझ लेगा। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जातक के पास होगी। मैं तो देखिए, जब कुंडली के अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे और स्वराशि के होंगे बैठे हैं, तो अष्टम भाव से हम सडन इवेंट्स का विचार करते हैं, जीवन में होने वाली अकस्मात घटनाओं का विचार करते हैं। और वह अकस्मात घटनाएं चाहे लाभ देने वाली हो, चाहे हानि देने वाली हो, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अब चूंकि कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी अपने ही घर के होके बैठे हैं, तो फलस्वरूप जीवन में जो जातक के जीवन में सडन इवेंट्स होंगे, अकस्मात घटनाएं होंगी, और वह अकस्मात घटनाएं जातक को जीवन में लाभ पहुंचाने वाली होंगी, फायदे पहुंचाने वाली होंगी, गेन्स कराने वाली होंगी। मैं तो कुंडली का अष्टम भाव से जातक के ससुराल पक्ष का विचार किया जाता है। तो चूंकि कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही स्वराशि के होकर स्थित है, तो जातक का ससुराल पक्ष काफी समृद्धि से भरा हुआ होगा, धनवान होगा, और जातक को अपने ससुराल पक्ष का अच्छा सहयोग और अच्छा सपोर्ट भी प्राप्त होगा। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब सिंह लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में मीन राशि में अपनी खुद की राशि में बैठेंगे, तो उनकी सातवीं पूर्णसी कुंडली में जातक के दूसरे भाव पे आएगी, कुंडली के दूसरे भाव पर आएगी, और गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान कुंडली में अष्टमेश है, जो कि अष्टम भाव के स्वामी, जो कि ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शो करता है जातक का ससुराल पक्ष जो होगा वह धनवान होगा, और जातक को सहयोग और सपोर्ट करने वाला होगा, और ससुराल पक्ष के माध्यम से भी जातक को अपने जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। आप इसको भी देख सकते हैं। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, और ये जो प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की, ये जातक को अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अच्छा खासा रुझान दे सकती है, अच्छा खासा इंटरेस्ट दे सकती है। और वो इसलिए क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव में स्वराशि को होकर स्थित है, तो स्पिरिचुअल चीजों में, स्पिरिचुअल मैटर्स में जातक का इंटरेस्ट काफी ज्यादा पैदा हो जाएगा इस प्लेसमेंट में। और इसका एक रीजन और भी है मित्रों, जब सिंह लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में होंगे, तो उनकी पंचम पूर्ण दृष्टि जाएगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव भी एक मोक्ष त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली का अष्टम भाव भी मोक्ष त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, और यहां से गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर आएगी। चौथा भाव भी मोक्ष त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। तो मतलब कहने का हुआ, ये जो मौजूदा प्लेसमेंट है सिंह लग्न कुंडली में अष्टम भाव में बृहस्पति, ये तीनों मोक्ष त्रिकोणों को प्रभावित करेंगे। अष्टम भाव को
और अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को, जो खुद भी एक मोक्ष त्रिकोण स्थान है, अष्टम भाव भी मोक्ष त्रिकोण स्थान है, और यहाँ से नवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे, चौथा भाव भी एक मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। तो तीनों मोक्ष त्रिकोण के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है, और अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति खुद स्थित है, और अष्टम भाव से हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति भी नैसर्गिक तौर पर स्पिरिचुअलिटी के कारक रहे हैं, धर्म और अध्यात्म के कारक रहे हैं। फलस्वरूप ऐसा जातक धार्मिक गतिविधियों में काफी रुचि लेने वाला होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में काफी ज्यादा रुचि लेने वाला होगा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, उनकी ओर जातक का काफी इंटरेस्ट होगा, काफी झुकाव होगा, काफी रुझान होगा। इस प्लेसमेंट के तहत देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसा जातक का जो विचार होगा वो दार्शनिक विचारधारा का होगा, फिलोसॉफिकल व्यू का होगा ऐसा जातक, और मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस तो वो जीवन चलाने के लिए चाहेगा, साथ ही साथ ऐसा जातक स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जैसे मेडिटेशन, योगासन, आश्रम वाला जीवन, दिव्यांग जनों की मदद करना, शोषित वर्ग की मदद करना, इन चीजों में जातक काफी रुझान लेने वाला होगा, काफी इंटरेस्ट लेने वाला होगा, धार्मिक गतिविधियों में काफी इंटरेस्ट लेने वाला होगा। ऐसे जातक के अंदर परोपकार की भावना, दान की भावना, दान और परोपकार की भावना, चैरिटी वगैरह की भावना काफी ज्यादा हो सकती है। ऐसा जातक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है। मित्रों, जब कुंडली पे अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे तो यहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, और 12वां भाव किस चीज का है, और 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि स्थित है, और गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी भी हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो इसका मतलब ये क्या होता है, और पंचम भाव क्या चीज का है, जातक की इंटेलिजेंस का है, जातक की नॉलेज का है, उसके एजुकेशन विद्या का है। और पंचम भाव ये बताता है कि जातक के जीवन के किस क्षेत्र की ओर जातक कार्य करने में अपनी रुचि दिखाएगा, किस ओर अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। तो पंचमेश बैठे हैं कुंडली के अष्टम भाव में, तो ये शो करता है कि अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक अपने जीवन में काफी इंटरेस्ट दिखाएगा, और उसी ओर अपना इंटेलिजेंस, अपना नॉलेज अप्लाई करेगा, और अष्टम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है उनको प्राप्त करने की दिशा में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। पंचम भाव जातक की बुद्धि को बताता है, और बुद्धि का स्वामी कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में। तो जातक अपनी बुद्धि कहाँ लगाएगा, अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक अपना बुद्धि लगाएगा। जैसे ऐसा जातक गूढ़ ज्ञान लेना, जटिल ज्ञान लेना, ज्योतिष में रुचि जगाना, वास्तु शास्त्र पढ़ना, तमाम तरह की जो अकल्ट साइंसेस है उसमें इंटरेस्ट लेना, तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट लेना, क्योंकि कुंडली का जो पंचम भाव होता है मित्रों, वो मंत्र सिद्धि का होता है, मंत्र उच्चारण का होता है। और कुंडली के अष्टम भाव से भी हम तंत्र मंत्र से संबंधित चीजों का विचार करते हैं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में स्वराशि के होकर स्थित होते हैं, तो ऐसा जातक मंत्रों का अच्छा ज्ञाता होता है, मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है, मंत्रों का बहुत अच्छा उच्चारण करने वाला होता है। तंत्र मंत्र साधना में ऐसे जातक को काफी ज्यादा रुचि हो सकती है, विशेष तौर पर तब जब गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर केतु का प्रभाव आ जाए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति की तो यहाँ की ये भी शो करती है कि ऐसा जातक अपने नॉलेज के बलबूते जीवन में कर्म करके अच्छा खासा लाभ कमाने वाला होगा। ये प्लेसमेंट जातक को शो करता है, जातक एक सफल शिक्षक हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है, एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी कंसल्टेंसी सर्विसेज से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, दूसरों को अच्छी एडवाइस देना, दूसरों को अच्छी नॉलेज देना। मैं तो ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट में पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है जो कि दूसरे स्थान है, तो उस लिहाज से तो अच्छा नहीं है। लेकिन अष्टम भाव में स्वराशि का होकर बैठा है, तो ये शो करता है कि पंचम भाव की सिग्निफिकेंस, पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो कारकत्व हैं वह भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या हुआ कि पंचम भाव ये शो करता है कि ऐसा जातक नॉलेजेबल होगा, उसके पास अच्छा इंटेलिजेंस लेवल भी होगा, जातक अपने जीवन में अच्छी एजुकेशन भी हासिल करेगा, अच्छा संतान सुख भी प्राप्त करेगा। लेकिन चूंकि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में और अष्टम भाव दूसरे स्थान है,
तो ये चीज शो करता है कि पंचम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वो आसानी से जातक को जीवन में प्राप्त नहीं होंगे। उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, संघर्ष आएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, अप डाउन्स आ सकते हैं। अब देखिए पंचम भाव है एजुकेशन का, तो पंचम भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा तो इसको करता है कि जातक की एजुकेशन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आ सकते हैं, अप डाउन्स वगैरह आ सकते हैं। एजुकेशन लाइफ को जातक अपनी एजुकेशन लाइन को पूरा कंप्लीट करने में स्ट्रगल वगैरह फेस करना पड़ सकता है। मैं तो पंचम भाव जातक की बुद्धि का है, अष्टम भाव सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है। तो जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी होकर कुंडली के अष्टम भाव में स्वराशि होकर स्थित होते हैं, तो ऐसा जातक अपने मन के जो विचार चल रहे हैं, अपने मन में जो रनिंग है, जो थॉट प्रोसेस रनिंग चल रहा है, जो थॉट्स रनिंग हो रहे हैं, उनको ऐसा जातक हिडन रखने की कोशिश करता है। अपने विचारों को चाहे ऐसा जातक चाहता है छुपा के रखना, अपने विचारों को बहुत ज़्यादा खुल के प्रकट नहीं करता, क्योंकि अष्टम भाव है सीक्रेसी का, गोपनीयता का। तो ऐसा जातक चाहता है कि मैं अपने मंतव्यों, अपने विचारों को समाज के सामने जाहिर ना करूं, वो मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत से रहस्यों को छुपाने की कोशिश करता है, अपने मन में चल रहे विचारों को अभिव्यक्त करने बजाय छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेसी का है और गोपनीयता का है। कुंडली के पंचम भाव से जातक के प्रेम पक्ष, जातक के रोमांस लाइफ का विचार किया जाता है, और कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है। तो जिन लोगों की कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि जो मेरी लव लाइफ है, जो मेरी रोमांस लाइफ है, उसको मैं छुपा के रखूं, हिडन रखूं, ज्यादा लोगों के सामने जाहिर ना करूं। इस प्लेसमेंट में तक आप ऐसा देख सकते हैं। मैं तो कुंडली का पंचम भाव है, चूंकि पंचम भाव, ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव से जो संबंधित सिग्निफिकेंस है, पंचम भाव से संबंधित जो कारकत्व है, वो यहाँ पे जातक को प्राप्त होंगे, क्योंकि पंचमेश कुंडली के अष्टम भाव बैठे हैं, लेकिन स्वराशि होकर बैठे हैं, और अष्टम भाव पंचम भाव से चौथा भाव है। तो ये अष्टम भाव चौथा भाव का सुख है, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो अष्टम भाव है वह पंचम भाव का चौथा भाव है, तो और पंचम भाव का सुख स्थान है। तो यहाँ पे पंचमेश स्वराशि के होकर के अष्टम भाव में स्थित है। फलस्वरूप पंचम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, पंचम भाव के जो कारकत्व है, वो मजबूत होंगे, बली होंगे। लेकिन चूंकि अष्टम भाव दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है, तो ये शो करता है कि पंचम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, जो कारकत्व है, वह बलिए होंगे, स्ट्रांग होंगे, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए जातक को जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह का सामना करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव वगैरह को फेस करना पड़ेगा, अप डाउन्स को फेस करना पड़ेगा। अब देखिए पंचम भाव है संतान सुख का, और पंचमेश कुंडली के अष्टम भाव में स्वराशि के होकर स्थित है, तो संतान सुख निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव के सिग्निफिकेंस और पंचम भाव के कारकत्व इस प्लेसमेंट में स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव में स्वराशि के होकर स्थित है। लेकिन चूंकि दूसरे स्थान के हैं, तो इसलिए संतान सुख में प्राप्त करने की दिशा में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि संतान के साथ आपकी उतनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना बैठे, उतना अच्छा सामंजस्य ना हो, आप ये देख सकते हैं। लेकिन संतान सुख निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि पंचमेश कुंडली के अष्टम भाव में स्वराशि के होकर स्थित है, तो संतान सुख तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है संतान की उत्पत्ति होने में थोड़ा बाधाओं का सामना करना पड़े, या संतान उत्पत्ति हो तो वो उससे थोड़ी कम अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठे, या संतान कहीं दूर चली जाए, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं तो कुंडली का पंचम भाव जातक की लव लाइफ को शो करता है, मैरिज, उसकी रोमांस लाइफ को शो करता है। तो ये प्लेसमेंट चूंकि शो करेगी कि पंचमेश कुंडली के अष्टम भाव में है, तो जातक की लव लाइफ में, रोमांस लाइफ में थोड़ी बाधाएं वगैरह आ सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। हो सकता है बीच बीच में जातक के अपने पार्टनर से थोड़ा कह लीजिए कि मनमुटाव हो जाए, बीच बीच में थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति पीड़ित हुए पापक ग्रहों से, तब आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी आ सकता है जातक की लव लाइफ और रोमांस लाइफ में। और ये स्थिति शो करती है कि जातक अपने रिलेशंस को छुपा के रखने की कोशिश करेगा, और यह स्थिति ये भी शो करती है कि ये जातक के इंटरकास्ट रिलेशंस हो सकते हैं, या जो गैर धर्म के या फिर जो गैर जातीय लोग हैं, इनके साथ से भी जातक की लव लाइफ, रोमांस लाइफ इस प्लेसमेंट के तहत आप ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है कि इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स होना या इंटर रिलीजन रिलेशनशिप्स होना, इस तरह की रिलेशनशिप आप इस प्लेसमेंट के तहत देख सकते हैं। और देखिए मित्रों,
जब गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित होंगे तो यहाँ से पंचम पूर्ण स्थिति से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, जहाँ पे 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की कर्क राशि है, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। और 12वें भाव से भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं, तो ये फलस्वरूप ये शो करता है कि जातक का नैसर्गिक तौर पर झुकाव होगा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों की ओर, मेडिटेशन, योगा वगैरह और आश्रम वाली लाइफ, ये सारी चीज़ों की ओर। 12वें भाव से हम चैरिटीज और डोनेशन का विचार करते हैं। तो ये प्लेसमेंट शो करता है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में जल तत्व राशि में स्थित है, अपनी खुद की राशि में, और पंचम पूर्ण स्थिति से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं। और 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की ईश्वर राशि उच्च राशि है, जिसके फलस्वरूप जैसा जातक दानी और परोपकारी स्वभाव का हो सकता है, ऐसा जातक चैरिटीज वगैरह करना, डोनेशन वगैरह देना, दान वगैरह देना, इस तरह की चीजें कर सकता है। या हो सकता है कि जातक चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ जुड़ करके कार्य करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। जातक के अंदर मतलब दया की भावना होगी, ह्यूमैनिटी की भावना होगी, जातक हम्बल होगा, नॉबल नेचर का होगा, परोपकार की भावना होगी जातक के मन के अंदर। और जातक बहुत ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक पास जो नॉलेज का लेवल होगा बहुत गहरा होगा। ऐसा जातक डीप थिंकर होगा, वो किसी भी विषय की बाल की खाल निकालने में सक्षम होगा, मतलब किसी भी विषय की बहुत गहराई में जाने में सक्षम होगा। ऐसा जातक डीप थिंकर होता है, गहरे से गहरे, गूढ़ से गूढ़ और जटिल से जटिल विषयों को भी समझ लेने में सक्षम होता है। मैं तो कुंडली का अष्टम भाव होता है साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो ऐसा जातक एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। वो दूसरों के माइंड को बहुत अच्छे ढंग से रीड कर सकता है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, उसको बड़े अच्छे ढंग से समझ सकता है। मैं तो जिन लोगों की कुंडली में प्लेसमेंट होता है सिंह लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित होते हैं, तो ऐसे जातकों के पास पूर्वाभास की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कोई इवेंट्स, कोई घटना जो कि फ्यूचर में होनी है, उसका आभास जातक को वर्तमान में नहीं हो जाता है। इस तरह की क्षमता भी ये प्लेसमेंट जातक को प्रदान कर देती है। मैं तो कुंडली के अष्टम भाव में अगर गुरुदेव बृहस्पति राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित हैं, तब ऐसा व्यक्ति धार्मिक गतिविधियों के नाम पर, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के नाम पर आडंबर करने वाला हो सकता है। अगर यहाँ पे गुरु से राहु का संबंध बन रहा है तो लोगों को तो ये लगेगा ऐसा जातक बहुत धार्मिक है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन आंतरिक तौर पर ऐसा जातक लोगों के साथ छल कर रहा होता है, धोखा कर रहा होता है, पैसे कमाने के लालच में। ऊपर उनको धर्म और का पाखंड करके, आडंबर करके, लोगों को धोखा दे करके पैसा वगैरह कमाना चाहेगा, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा, क्योंकि लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे होते हैं। तो ये व्यक्ति लोगों के साथ छल वगैरह, धोखा वगैरह भी कर सकता है अगर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर राहु का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे चांडाल योग बन जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर पाखंड वगैरह भी कर सकता है, और लोगों को, चूंकि ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा छला रह सकता है, तो लोग इसके बहकावे में भी आ जाएंगे और ये लोगों को धोखा वगैरह भी दे सकता है, नुकसान वगैरह भी करा सकता है, क्योंकि ऐसे जाते वक्त नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अब वो जो धार्मिक कार्य कर रहा है वो आडंबर वाला है, वो ऊपर से दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से उसके मन में पैसों का लोभ है, मन में पैसे का लालच है। तो दूसरों लोगों के साथ ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर पाखंड वगैरह कर सकता है, उनको छल सकता है, उनको धोखा दे सकता है। इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे गुरु के ऊपर केतु का प्रभाव आ गया तो ऐसा जातक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है। तब ऐसा जातक के मन में भौतिक जीवन से जो लगाव है, भौतिक सुखों से संबंधित जो लगाव है, उनके ओर जातक का रुझान कम होने लगेगा और स्पिरिचुअलिटी की ओर जातक का ध्यान ज्यादा होने लगेगा अगर गुरुदेव के ऊपर केतु का प्रभाव है। और अगर केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ तो जातक एकदम आध्यात्मिक जीवन वाली लाइन में, धार्मिक जीवन वाली लाइन में, संन्यास वाली लाइन की ओर आगे बढ़ जाएगा। आप ऐसा इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं अगर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर केतु का प्रभाव आ गया। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से 7वीं पूर्ण दिशा से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे। अब इस प्लेसमेंट में ये चीज जानिएगा कि यहाँ पे अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति स्वराशि के मीन राशि के होकर स्थित है, तो अष्टम भाव की सिग्निफिकेंस तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि जहां पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव का तो कुछ अहित नहीं करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में स्वराशि के हैं गुरुदेव बृहस्पति, और कोई भी ग्रह अपने घर का अहित नहीं करता। लेकिन जहां जहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है वहां पे पंचम भाव के का फल इनको करना है, तो पंचम भाव का फल तो उसमें समाहित होगा, साथ ही साथ अष्टम भाव का भी फल समाहित होगा।
तो जब गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम पूर्णिसी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर पड़ रही है तो ये व्यक्ति निश्चित तौर पर कुटुंब का सुख भी प्राप्त करेगा, धन संपदा भी प्राप्त करेगा, जीवन में अपनी एसेट्स वगैरह सब कुछ बनाएगा, लेकिन इजी वे में नहीं बनाएगा, एक स्ट्रगल करना पड़ेगा उसे। वो इस दिशा में उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आ सकते हैं, उतार चढ़ाव वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव का भी फल प्राप्त करना है, अष्टम भाव का भी फल देना है। तो अपनी वो जहां पर दृष्टि डालेंगे उनमें अष्टम भाव वाला जो रोल है वो भी वो दिखाएंगे। तो वो किसी भी चीज को प्राप्त करने की दिशा में इजी वे में कोई चीज नहीं देंगे, संघर्ष करा के देंगे, उतार चढ़ाव करके देंगे। अब देखिए, अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम पूर्णिसी आ रही है कुंडली के दूसरे भाव पर, जो कि धन स्थान है। तो ऐसे जातक को पैतृक धन वगैरह अच्छा प्राप्त हो सकता है। और गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्णिसी कुंडली के चौथे भाव के ऊपर आ रही है, तो ये शो करता है कि यह स्थिति जातक को इनहेरिटेंस के माध्यम से अच्छी खासी मात्रा में पैतृक संपत्ति वगैरह दिला सकती है, या अनअर्न्ड वेल्थ की प्राप्ति दिला सकती है, या किसी अन्य व्यक्ति की एसेट्स वगैरह ये प्लेसमेंट आपको दिला सकती है। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टमेश भी है, तो वो पैतृक संपत्ति वगैरह तो आपको दिला देगी, इनहेरिटेंस का अच्छा खासा आपको लाभ भी दिला देगी, लेकिन आपको कुटुंब सुख के जीवन में या घर परिवार का जो माहौल है, जो आपस में जो रिलेटिव्स के साथ जो रिलेशन है, वो एक इजी वे वाला नहीं रहेगा। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, बाधाएं आएंगे, व्यवधान आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव का भी फल करना है। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति के सप्तम पूर्णिसी कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है, तो जहां तक कुटुंब सुख मिलेगा जीवन में, घर परिवार रहेगा, लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उनकी नवम पूर्णिसी कुंडली के चौथे भाव के ऊपर आ रही है, और चौथा भाव मन का है। तो गुरुदेव बृहस्पति जातक के मन को प्रभावित करें, तो फलस्वरूप जातक का मन के अंदर स्पिरिचुअलिटी की ओर, धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर झुकाव और रुझान और इंटरेस्ट बिल्कुल होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जातक के मन को प्रभावित कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्णिसी कुंडली के चौथे भाव के ऊपर आ रही है, फलस्वरूप ऐसा जातक जीवन में लग्जरी से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड सारे मटेरियल इकट्ठा करेगा, भौतिक सुखों से संबंधित सारे संसाधन इकट्ठे करेगा, घर मकान जमीन जायदाद सब कुछ अपने जीवन में अचीव करेगा, बनाएगा, लेकिन इजी वे में उसे सारी चीजें नहीं प्राप्त होंगी। आफ्टर फेसिंग द स्ट्रगल्स, संघर्षों का सामना करने के बाद तब उसको सारी चीजें अपने जीवन में प्राप्त होंगी। मिथुन कुंडली का चौथा भाव शो करता है कि उसको सारी चीजें जो भौतिक सुखों से संबंधित हैं, वह सारी चीजें जातक अपने जीवन में एकत्रित कर लेगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद, एक इजी वे में नहीं मिलेगी, थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद फिर बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी चतुराई के साथ वो अपने कुटुंब को भी मैनेज करेगा, फैमिली को भी मैनेज करेगा, अपने घर परिवार को भी मैनेज करेगा, और वो सारी सुख वो जीवन में अचीव भी करेगा। लेकिन थोड़ा उसको यहाँ पे स्ट्रगल, मेहनत थोड़ा ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पंचम के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी थे। तो ये अब बुद्धि के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे, ज्यादा बुद्धि अप्लाई करेगा, नॉलेज अप्लाई करेगा, अष्टम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में जातक अपनी पूरी बुद्धि लगाएगा। ऐसा जातक अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा टीचर हो सकता है, और उसको उसकी नॉलेज की जो नॉलेज के कारण उसको यहाँ अपने लोकल लेवल पे तो उसको अच्छी खासी यश कीर्ति की प्राप्ति तो होगी, उसको विदेशों में भी जातक को यश कीर्ति की प्राप्ति होगी उसकी नॉलेज के कारण, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ के पंचम पूर्णिसी से कुंडली के 12वें भाव को देख रहे हैं, और 12वां भाव विदेश वगैरह को भी शो करता है, दूसरे कल्चर के लोगों को भी शो करता है, दूसरे परिधान के लोगों को भी शो करता है। तो ये चीज होता है कि जातक अपने नॉलेज के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने कर्मों के कारण उसकी ख्याति की कीर्ति, उसकी ख्याति, उसकी यश और कीर्ति देश में साथ साथ विदेशों तक हो सकती है, अगर जातक किसी इस प्रकार का कार्य करने वाला है जिसमें फॉरेन कनेक्शन वगैरह इन्वॉल्व है। तो ऐसा जातक की नाम की यश कीर्ति देश में तो होगी, विदेशों तक में भी होगी, और ऐसा जातक अपने ज्ञान के बलबूते, अपने नॉलेज के बलबूते देश में तो सम्मान पाएगा ही पाएगा, विदेशों में भी यश कीर्ति और सम्मान की प्राप्ति करेगा। ऐसा जातक एजुकेशन पर्पज से देश विदेश वगैरह जा सकता है, स्पिरिचुअल ज्ञान लेने के लिए विदेश वगैरह जा सकता है, उच्च स्तरीय नॉलेज लेने के लिए विदेश वगैरह जा सकता है। यह प्लेसमेंट विदेश यात्रा का योग भी बना देगी। मैं तो ये प्लेसमेंट अगर आप सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखिए, तो देखिए
जो कुंडली का पंचम भाव और अष्टम भाव है, इसको अगर सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखिए, सप्तम भाव जातक के स्पाउस के बारे में बताता है, उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। तो जो कुंडली का अष्टम भाव है वह सातवें का दूसरा बन जाएगा, और कुंडली का जो पंचम भाव है वह सतवें भाव का लाभ स्थान बन जाएगा। तो इस प्लेसमेंट को जरा आप देखिए, अष्टमेय जब बृहस्पति अष्टम भाव में स्वराशि के मीन राशि को स्थित है, तो इसका मतलब यह होगा कि अष्टम भाव जो कि सातवें का दूसरा भाव है और पंचम भाव सातवें भाव का लाभ स्थान है। तो अगर इस प्लेसमेंट को सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो सातवें भाव का लाभ स्थान और सातवें भाव का धन स्थान बहुत मजबूत हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आप इस प्लेसमेंट में कह सकते हैं कि जातक का जो स्पाउस होगा वह काफ़ी धनवान हो सकता है, काफ़ी वेल्दी हो सकता है, और जातक का जो स्पाउस होगा उसका फेशियल अपीयरेंस, फेशियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, और जातक की स्पाउस की जो वाणी होगी, जो स्पीच क्वालिटी होगी, बहुत विनम्र होगी, बहुत पोलाइट होगी और बहुत इन्फ्लुएंसिंग होगी। तो जातक का स्पाउस दिखने में अच्छा होगा और बोलने में बहुत अच्छा होगा, उसकी वाणी बहुत मीठी और बहुत विनम्र होगी, क्योंकि ये जो पंचम भाव है सतवें भाव का लाभ स्थान है और अष्टम भाव सातवें भाव का दूसरा स्थान है, जो ये शो करता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो वेल्दी होगा, धनवान होगा, और जातक को अपने स्पाउस से सपोर्ट और सहयोग की प्राप्ति भी होगी, और ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति वफादार भी रहता है, रिलायबल रहता है, फेथफुल रहता है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सिंह लग्न कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में स्वराशि के मीन राशि के होकर स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।